फिर से आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। और आज जो इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे वो विषय है, आर यू रेडी फॉर क्रिसमस? क्या आप क्रिसमस के लिए तैयार हैं? मेरे प्रियो, जब क्रिसमस आता है, जब हमारे प्रभु का जन्म पर्व आता है, तो हम अलग अलग तरीके से तैयारियां करते हैं, अलग अलग तरीके से हम तैयार होते हैं उस प्रभु का जन्मदिन को मनाने के लिए। मेरे प्रियो, कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं आज के दिन के विषय में कि आप किस प्रकार से तैयारियां करते हैं और आपकी जो तैयारियां हैं वो सचमुच में प्रभु पसंद करता है कि नहीं पसंद करता है, प्रभु को वो भाता है कि नहीं भाता है। मेरे प्रियो, हमारी तरीके से हमारी तैयारियां हम करते हैं, लेकिन प्रभु का क्या तरीका है, प्रभु किस तरीके से हमें तैयार करना चाहता है या वो क्या चाहता है कि हम किस तरीके से उसके जन्म पर्व के लिए तैयार हो जाए। मेरे प्रियो, यदि हम वचन में जाएंगे, शास्त्र में जाएंगे, तो ये शास्त्र हमें बताता है कि हमारा जो प्रभु है, वो जो हमारा प्रभु यीशु है, उसका जन्म बहुत ही साधारण तरीके से हुआ, बहुत ही साधारण तरीके से उसका जन्म हुआ। लेकिन उस साधारण तरीके से जन्म लेने में कुछ लोगों को कुर्बानियां करनी पड़ी, कुछ लोगों को कीमत चुकानी पड़ी। मेरे प्रियो, जो पहला जो विषय है वो जो मैं बताना चाहता हूं तैयारियों के संबंध में, वो पहला विषय है, एक्सेप्ट गॉड्स विल वट एवर इट माइट बी। जो भी परमेश्वर की इच्छा है, जो भी ईश्वर की इच्छा है, उसे स्वीकार करे, वो चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो। मेरे प्रियो, हम अपने अपने तरीके से तैयारियां करते, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम अपने आप को उसके लिए समर्पित करें, उसके लिए हम अर्पित करें कि उसकी इच्छा, उसकी मर्जी हमारे जीवन में उसके तरीके से पूरी होने पाए। एक्सेप्ट गॉड्स विल, परमेश्वर की जो इच्छा है उससे स्वीकार करें। मेरे प्रियो, यदि हम बात करें यीशु के जो शारीरिक पिता के बारे में, मेरे प्रियो, उसने अपने जीवन में बलिदान किया, उसने अपने जीवन में बलिदान किया। उसकी कुछ इच्छाएं थी, कुछ कल्पनाएं थी, कुछ योजनाएं थी, उन योजनाओं को उसने कुर्बान कर दिया। ईश्वर की इच्छा जब उसे मालूम चली, जब मालूम चला कि ईश्वर उसे इस्तेमाल करना चाहता है एक बहुत ही विशेष योजना के तहत, तब यूसुफ ने अपनी इच्छाएं, अपनी मन की सोच, अपने विचार, अपनी कल्पनाओं को उसने त्याग दिया और ईश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए अपने आप को दे दिया। मेरे प्रियो, अपने आप को यूसुफ के स्थान में यदि हम रख के देखें, तो हमें मालूम चलेगा कि हमें भी प्रभु चाहता है कि हम अपनी इच्छाओं, अपनी कल्पनाओं, अपनी योजनाओं को किनारे करते हुए परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा होने के लिए परमेश्वर को अनुमति दे। परमेश्वर जबरदस्ती अब आपसे नहीं करेगा। परमेश्वर आपसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है कि आप स्वेच्छा से उसके पास आए, अपने आप को उसके सामने दे, ताकि उसकी इच्छा आपके जीवन में पूरी होने पाए। तो दूसरा विषय है वो है, लर्न टू केयर अबाउट अदर पीपल। दूसरे लोगों की चिंता करना सीखे। मेरे प्रियो, जो यूसुफ था, उसने अपने स्वार्थ, अपनी चिंता करने के बजाय उसने मरियम की चिंता करना शुरू किया, यीशु की माँ की चिंता करना शुरू किया। उसने अपने आप को जो है नीचे किया, लेकिन जो सामने वाले हैं, जो सामने वाले का दुख है, जो सामने वाले की तकलीफ है, उसको उसने ज़्यादा महत्व दिया। उसने उस मरियम के जो है इज्जत को ज़्यादा महत्व दिया, उसने सामने वाले की बात को महत्व दिया। मेरे प्रियो, आज हम कैसा कर रहे हैं? क्या आज हम अपने से बढ़कर दूसरे वाले को समझते हैं? दूसरे की भावनाओं, दूसरे के विचारों, दूसरे के पसंद नापसंद की ओर क्या हम ध्यान देते हैं? आज का क्रिसमस हमें ये याद दिलाता है मेरे प्रियो कि हमें दूसरों के लिए भी सोचने की आवश्यकता है। जो तीसरा जो पॉइंट है वो है, लर्न टू गिव whatever we have to give। जो भी हमारे पास देने के लिए है, उसे देना सीखने की आवश्यकता है। क्रिसमस हमें जो सिखाना चाहता है, जो कुछ हमारे पास है वो हम दूसरे को दे, दूसरे की सहायता करें। उसको किस प्रकार से हम मदद कर सकते हैं, सामने वाला किस स्थिति में है, किस आवश्यकता में, यदि हमारे पास है, यदि हमारे पास परमेश्वर ने दिया, इसलिए दिया कि हम सहायता करने पाए। मेरे प्रियो, अलग अलग तरीके से हम क्रिसमस की तैयारियां करते हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम उसके जन्म पर्व को उसके तरीके से मनाएं। प्रभु चाहता है कि हम
एक सच्चा मसीही बन जाए। मसीही का मतलब होता है मसीह के समान लोग। हम कहलाते मसीही है, लेकिन हमारा जो स्वभाव है, जो हमारा चाल चलन है, वो मसीही के समान नहीं है, मसीह के समान नहीं है। वचन हमें बताता है, शास्त्र में बताता है, एक जो है चेला था, उसने कहा कि मैं प्रतिदिन प्रयास करता हूँ कि मैं अपने आप को वश में करूं और प्रभु बढ़े और मैं घटूं। मेरे प्रिय, हमारे जीवन में भी ये होने की आवश्यकता है कि प्रभु हमारे जीवन को इस्तेमाल करे, हम अपने आप को दे, हम सच्चा मसीही बने और सच्चे तरीके से आज के क्रिसमस के लिए हम तैयार हो जाए। मेरे प्रिय, अपने आप को देने के लिए क्रिसमस सिखाता है। केवल क्रिसमस आपको देने के लिए नहीं, लेकिन आपसे लेने के लिए आता है। और आज प्रभु चाहता है कि आप उसके लिए अपने स्वार्थ को दे दे, उसके लिए उसकी इच्छा पूरी होने के लिए अपने आप को दे दे। प्रभु की जो इच्छा है वो आपके जीवन से पूरी होने पाए। दूसरी चीज प्रभु सिखाता है, हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। जो हमारे पास है वो हमें देने की आवश्यकता है। क्रिसमस हमें ये याद दिलाता है, क्रिसमस देने का त्यौहार है। लर्न टू केयर अबाउट अदर्स, दूसरों का केयर करने के लिए प्रभु हमें सिखाता है, दूसरों की चिंता करने के लिए प्रभु सिखाता है। जो क्रिसमस हमें सिखाता है, दूसरों की चिंता हमें करने की आवश्यकता है, ताकि प्रभु आपके जीवन से खुश होने पाए और आप दिखाने पाए कि आप सच्चे मसीह हैं। तो सच्चा क्रिसमस तभी होगा जब आप अपने आप को देंगे, तब आप सीखेंगे दूसरों की सहायता करना, दूसरों की मदद करना। क्रिसमस हमें ही सिखाता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने बेटे को दे दिया, बलिदान कर दिया, ताकि ये संसार नाश ना हो, अनंत जीवन प्राप्त करे, खुशियां प्राप्त करे, आनंद प्राप्त करे और फिर स्वर्ग में अनंत की मुक्ति और आनंद के साथ रहने पाए। उम्मीद करता हूं कि आज का संदेश आप सबको पसंद आया और परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए।